दोस्तों, आज भारत में मीडिया को लेकर जो बहस चल रही है वह सिर्फ टीवी चैनलों की बहस नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता होती है और जनता तक सच पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम मीडिया होता है। लेकिन अगर वही मीडिया सत्ता से सवाल पूछना छोड़ दे, अगर वही मीडिया सरकार की हर बात को बिना जांचे सही साबित करने में लग जाए, तो फिर लोकतंत्र धीरे धीरे सिर्फ चुनाव तक ही सीमित होकर रह जाता है। इसीलिए जब नॉर्वे या दूसरे विदेशी मीडिया संस्थान भारत सरकार से सवाल पूछते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं या आलोचना करते हैं, तो भारत के कई लोग यह महसूस करते हैं कि कम से कम कोई तो है जो सवाल उठा रहा है, जिन्हें भारतीय मीडिया उठाने से डरता है। क्योंकि आज भारत में बड़ी संख्या में टीवी चैनल ऐसे दिखाई देते हैं जिनका काम पत्रकारिता कम और सरकार की इमेज मैनेजमेंट ज्यादा बन चुका है। एक समय था जब भारतीय मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। पत्रकार सरकारों से सवाल पूछते थे, घोटाले उजागर होते थे, सत्ता में बैठे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देना पड़ता था। पत्रकारिता का मतलब था सच दिखाना, चाहे वह किसी भी सरकार के खिलाफ क्यों ना जाता हो। लेकिन आज हालात इतने बदल चुके हैं कि कई बड़े चैनल सिर्फ वही दिखाते हैं जिससे सरकार की छवि मजबूत हो। अगर कोई सवाल पूछ दे तो उसे देश विरोधी, एंटी नेशनल या विदेशी एजेंडा कह दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज भारत के कई न्यूज चैनलों पर असली मुद्दों की जगह भावनात्मक और भटकाने वाली बहसें दिखाई जाती हैं। बेरोजगारी बढ़ रही हो, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हो, किसान परेशान हो, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों में हो, लेकिन टीवी पर घंटों तक हिंदू मुस्लिम बहस, विपक्ष पर हमला या सोशल मीडिया ट्रेंड चलाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे मीडिया का एक हिस्सा जनता को जानकारी देने के बजाय उसका ध्यान असली मुद्दों से हटाने का काम कर रहा हो। यही वजह है कि जब नॉर्वे मीडिया या कोई विदेशी पत्रकार भारत से जुड़े सवाल उठाता है तो कई लोग उसे गलत नहीं मानते, क्योंकि पत्रकारिता का असली काम यही है, सत्ता से सवाल पूछना। अगर सरकार पूरी तरह सही है तो सवालों से डर कैसा? लोकतंत्र में आलोचना दुश्मनी नहीं होती, सवाल पूछना देश विरोध नहीं होता, बल्कि सवाल पूछना ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लेकिन भारत में आज एक अजीब माहौल बना दिया गया है, जहां सरकार पर सवाल पूछते ही व्यक्ति की देशभक्ति पर हमला शुरू हो जाता है। पत्रकारिता का मतलब अब कई चैनलों के लिए सरकार की हर बात सही साबित करना बन गया है। टीवी डिबेट्स में एंकर खुद प्रवक्ता की तरह व्यवहार करते दिखाई देते हैं। विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन सरकार के पक्ष में बैठे लोग आराम से अपनी बात रखते हैं। यही पत्रकारिता नहीं, बल्कि एक तरफा प्रचार जैसा लगता है। विदेशी मीडिया की हर रिपोर्ट को भारत की छवि खराब करने की साजिश कहना भी सही नहीं है। अगर कोई रिपोर्ट तथ्य और सवालों के आधार पर बनी है तो उसका जवाब तथ्यों से दिया जाना चाहिए, न कि सिर्फ गुस्से और राष्ट्रवाद के नाम पर। दुनिया के हर बड़े लोकतंत्र में मीडिया सरकार से सवाल करता है। अमेरिका में अमेरिकी मीडिया अपने राष्ट्रपति से सवाल पूछता है, ब्रिटेन में ब्रिटिश मीडिया अपनी सरकार की आलोचना करता है, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, हर जगह मीडिया सत्ता से जवाब मांगता है। लेकिन भारत में अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ दे तो उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है। आज कई भारतीय चैनलों की हालत यह हो गई है कि वे सरकार की हर योजना को ऐतिहासिक, विश्वगुरु, दुनिया में सबसे बड़ा बताने में लगे रहते हैं। लेकिन जब कोई समस्या सामने आती है तब यही चैनल चुप दिखाई देते हैं। अगर बेरोजगारी बढ़े तो बहस नहीं होगी, अगर कोई आर्थिक संकट आए तो ध्यान कहीं और घुमा दिया जाता है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था चिंता जताए तो उसे भारत विरोधी बता दिया जाता है। इससे जनता को पूरी सच्चाई कभी पता ही नहीं चल पाती। नॉर्वे के मीडिया ने अगर सवाल पूछा है तो उसका जवाब तथ्यों के साथ दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा विदेशी मीडिया को ही गलत साबित करने की कोशिश शुरू हो जाती है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा सच होता है। अगर मीडिया सच दिखाना छोड़ दे तो धीरे धीरे जनता सिर्फ वही देखती है जो सत्ता दिखाना चाहती है। आज सोशल मीडिया पर भी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारतीय मीडिया सरकार से कठिन सवाल क्यों नहीं पूछता? क्यों हर डिबेट सिर्फ विपक्ष को घेरने के लिए होती है? क्यों असली मुद्दों पर गहरी पत्रकारिता कम होती जा रही है? क्यों कई एंकर पत्रकार कम और राजनीतिक समर्थक ज्यादा लगते हैं? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जनता सब देख रही है। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सरकार की तारीफ करना नहीं होता। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं गलत होती है तो सवाल भी पूछे जाने चाहिए। यही संतुलन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लेकिन अगर मीडिया सिर्फ एक पक्ष का बन जाए तो जनता का भरोसा टूटने लगता है। आज भारत में लाखों लोग टीवी न्यूज देखना छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चैनल निष्पक्ष नहीं रहे। लोग अब यूट्यूब,
यूट्यूब स्वतंत्र पत्रकारों और विदेशी रिपोर्ट्स की तरफ इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां कम से कम सवाल तो दिखाई देते हैं। यह भारतीय मीडिया के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि जनता का भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। नॉर्वे की मीडिया ने अगर सरकार से सवाल पूछा है तो यह पत्रकारिता का हिस्सा है। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता। असली समस्या तब शुरू होती है जब मीडिया सवाल पूछना बंद कर दे, क्योंकि जिस दिन मीडिया पूरी तरह सत्ता के सामने झुक जाता है उस दिन जनता की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। आज जरूरत इस बात की है कि भारतीय मीडिया फिर से अपनी पुरानी भूमिका में लौटे। वह सरकार से भी सवाल पूछे, विपक्ष से भी सवाल पूछे और सबसे ऊपर जनता के मुद्दों को रखे। मीडिया अगर सिर्फ टीआरपी और राजनीतिक एजेंडा में फंस जाएगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। पत्रकारिता का धर्म सत्ता की रक्षा करना नहीं बल्कि सच की रक्षा करना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब मीडिया स्वतंत्र हो, पत्रकार डरे ना हो और सरकार आलोचना सुनने को तैयार हो। अगर हर आलोचना को देश विरोधी बता दिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग मानते हैं कि नॉर्वे की मीडिया ने जो सवाल उठाए वो गलत नहीं थे। गलत वह माहौल है जहां सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि एक मजबूत देश वही होता है जो सवालों से भागता नहीं बल्कि उनका जवाब देता है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।